Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, second home, third home, जो भी बोलना है बोलो. We are back here in Blue Green Exotica at Mandangarh. Look at this beautiful place. मार्च एंड में भी अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे. झरने में अभी भी पानी है और सूरज है यार पीछे, नहीं तो अभी फिर से एक बार जिपलाइन दिखा था आपको. बट इस व्लॉग में फिर से जिपलाइन नहीं दिखाने वाला हूँ मैं. अब मैं ये ऐसे फिर से क्यों बोल रहा हूँ, ये अगर आपको पता नहीं है तो या तो आप एकदम नए नवेले जुड़े हो हमारी फैमिली से, या फिर हमने जो पुराने व्लॉग्स बनाए वो आपने इग्नोर किया है. इन बोथ द केसेस जाके ये वाला व्लॉग देखो. इट्स सो गुड टू बी हियर. बाय द वे, इस व्लॉग में इनफैक्ट शायद 2 या 3 व्लॉग्स बनाऊँगा मैं यहाँ पे. अभी इस बार आपको इस कैंप साइट के, इस रिसोर्ट के आजू बाजू में जो प्लेसेस है वो प्लेसेस दिखाने वाला हूँ. उसमें अभी एक प्लेस आपने इंट्रो में देखी लेकिन फिर भी नाम नहीं बताया ना मैंने. चलो देखते हैं, अच्छे से घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मज़े करते हैं. वैसे आज अपने को यहाँ पे सारे प्लेसेस दिखाने के लिए गाइड है अपने साथ. सुरेश दादा, कुठे कुठे घेऊन चाललंय सांग. आपण चाललोय आता मंडणगड फोर्टला. मंडणगड फोर्ट. दुपारी शिव्या खाल्ल्यात. एवढी वर्ष इथे दापोलीत राहून मी अजूनपर्यंत मंडणगड फोर्ट बघितला नाही आहे म्हणून, आणि शिव्या घालणारा मेंबर इथे बसलाय. हॅलो ताई, पहिल्यांदा ना काउंटिंग किलोमीटर्सवर? यस आय गेस. आतापर्यंत बिहाइंड द सीन होती. हो. माहीत आहे ही सोनाली ताई, मतलब आता दादाची बायको ताई कशी, हा प्रश्न त्यांना विचारायचा, मला नाही विचारायचा. एनीवेज, दे आर टेकिंग मी टू मंडणगड फोर्ट जो मैंने अभी तक देखा नहीं है. अगर मैंने देखा नहीं है तो आपको दिखाने का सवाल ही नहीं उठता. तो इट्स जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द रिसोर्ट ब्लू ग्रीन एक्सोटिका. इट्स राइट हियर. ये जो सामने है ना, ये है मंडणगड फोर्ट. तो अभी 5-10 मिनट में पहुँचेंगे. छोटा सा ही ड्राइव है और एज दादा वो सेइंग कि फोर्ट पे ऑलमोस्ट टॉप तक व्हीकल लेके आप जा सकते हो. अच्छा खासा रोड है बना हुआ, देखते हैं ऊपर जाके. और हाँ, यहाँ पे आने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि इस फोर्ट के ऊपर से सनसेट बहुत ही बढ़िया दिखता है. तो अभी हम सनसेट के टाइम पे ही जा रहे हैं ऊपर. द टाइम राइट नाउ इज़ 5:24, 6:30 के आसपास कुछ तो सनसेट का टाइम है. तो ऊपर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, प्लेसेस देखेंगे. वहाँ पे कुछ रूइंस है, स्ट्रक्चर्स है, रेमनेंट्स है, वो सब देखेंगे. जो भी है आपको सब दिखाएंगे और उसके बाद सनसेट एंजॉय करके ही नीचे उतरेंगे. तो बने रहिए, एंड तक पूरा व्लॉग देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए. दादा जरा कमी उडव ना. गिम्बल आहे. गिम्बल आहे म्हणून काय जादू थोड़ी करतो गिम्बल. मी उडवत नाही. गाड़ी रोड कसा आहे थोड़ा. ये ऊपर जाने का जो रोड है ना, छोटा सा रास्ता है, एकदम नैरो, लेकिन अच्छा खासा स्टीप घाट है. गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा होगा. व्हाट से दादा? यस. बस अगर रास्ता थोड़ा और अच्छा होता ना तो स्टिल. ऑलराइट, विदिन 10 मिनट्स वी हैव रीच्ड हियर. वी यहाँ पे गेट बना हुआ है तो गाड़ी पार्क करके 1212 चालू. लेकिन ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच गए. सी दिस, इट्स ऑलमोस्ट द टॉप. पूरा प्लेट्यू है अभी यहाँ पे, मतलब फोर्ट पे आ ही चुके हैं हम. तो सबसे पहले घूमने से पहले फोर्ट कैसा दिखता है वो देखना बनता है, राइट? आई नो यू ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम. घूमते हैं थोड़ा सा, मतलब फोर्ट के चारों तरफ घूमते हैं. आते हो फोर्ट पे तो
डेफिनेटली आपका प्राइम जो फोकस है ना कि मुझे ये चीज़ देखनी ही है, दैट हैज़ टू बी द सनसेट। अभी सनसेट में बहुत टाइम है, लेट्स सी। उस तरफ पूरी वैली दिख रही है और इट विल बी अमेजिंग। डेफिनेटली आगे आपको व्लॉग में दिखेगा ही। यहाँ से सनराइज़ भी उतना ही अच्छा दिखेगा, बिकॉज इवन ऑन दिस साइड देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। दूर दूर तक पूरी वैली दिख रही है, तो सनराइज़ भी आपको यहाँ से उतना ही अच्छा देखने मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, एक्चुअली फोर्ट का जो सेकेंड हाफ है उस तरफ, जहाँ पे अभी जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, जंगलों में से जाना पड़ता है, बट वहाँ पे रिसेंटली कुछ तो स्ट्रक्चर्स मिले। आय थिंक दादा वॉज टेलिंग, दादा काय तिथे सापडलेत स्ट्रक्चर्स? त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे ते धान्याची कोठी आणि राजवाड्याचे अवशेष म्हणतात, पण आय थिंक इट्स वेल, विहीर आहे पाण्याची। राइट नाउ द प्लेस वी आर स्टैंडिंग, यहाँ पे ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है एंड द लोकेशन यार अमेजिंग। और उसी के साइड में ये बड़ा सा तालाब है, इट्स सो बिग। ये जो रास्ता है गया हुआ जहाँ से हम अभी जाने वाले हैं, इसके उस तरफ भी एक तालाब है। लुक एट द सेटिंग यार, क्या सही लग रहा है। मंदिर के सामने का व्यू देखना है, मंदिर के सामने डायरेक्ट वैली नीचे, मंदिर के एग्जैक्टली सामने लुक एट दैट इज़ द एंटायर टाउन ऑफ मंडनगढ़। और यहाँ पे एक नीचे रास्ता दिख रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी पता नहीं गोप्रो में आपको कैसे दिखेगा। लुक एट दैट, देयर इज़ अ कार कमिंग, इट्स लाइक दिस, पूरा स्नेक शेप में, मतलब कर्वी लीनियर ऐसा, और बहुत अच्छा बना हुआ रास्ता है। एंड देयर इज़ वन मोर, वहाँ पे और एक रास्ता उधर से गया हुआ है, यहाँ से नीचे सेम पूरा ऐसा कर्वी लीनियर। लुक एट दैट, पूरा घाट उतर के वहाँ उस गाँव तक, बहुत सही दिख रहा है यार। बाय द वे, ये गणेश जी का टेम्पल है, लॉक्ड है अनफॉर्चुनेटली। अभी लॉक टेम्पल्स देखने की आदत हो गई है ना, जब से कोरोना आया है सारे टेम्पल्स बंद ही होते हैं। बाहर से ही देखते हैं, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक गोल्डन नहीं, कॉपर या ब्रॉन्ज कलर की गणेश जी की मूर्ति है। सी ऑन दिस साइड यहाँ पे एक पुराना स्ट्रक्चर है, अभी तो सिर्फ उसका कुछ स्टेप्स और प्लिंथ सिर्फ दिख रही है, बट इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर। वहाँ से यहाँ तक, ये पेड़ तक, और पीछे एकदम एंड तक गया हुआ है। तो इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, सॉर्ट ऑफ अ पैलेस और समथिंग इट मस्ट हैव बीन। बाय द वे, अभी आधा घंटा हो गया फोर्ट पे आके, आधा घंटा हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लुक एट दिस, कार के सामने ही है अभी तक। सो दैट्स हाउ इट इज़। ऑलमोस्ट फोर्ट पे गाड़ी लेके ही आए हम लोग, एंड देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर। कुछ तो गेट वगैरह में जो ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्कल्पचर जो बनाते हैं गेट में डिज़ाइन करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, आर्टिस्टिक वर्क, उतना ही बचा है। शायद ये गेट का पार्ट होगा या फिर किसी महल के दीवार का पार्ट होगा, बट व्हाटएवर इट इज़, इट्स सो ब्यूटीफुल। एकदम परफेक्ट कार्विंग है, सिमेट्री देखो उसकी, एंड इट्स प्लेस्ड एट सच अ लोकेशन, पेड़ के नीचे। वाओ। सो यहाँ पे लेक तो है ही, उसमें उतरने के लिए एकदम प्रॉपर स्टेप्स भी है बने हुए। लुक एट दिस, ये एकदम पुराना स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, एंड देयर इज ऑल्सो अ वाटर सिस्टम। अभी शायद सूखा है, बट यस, देयर इज अ वाटर सिस्टम ओवर देयर। लुक एट दिस, इतना बड़ा पानी का स्टोरेज स्ट्रक्चर। आई ऑलवेज वंडर वन थिंग, कैसे बनाते थे ये सब चीज़ें। लुक एट दिस, अभी ये भरता है तो इसमें से लेक में पानी जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। तो ये अगर भरेगा तो इसमें से पानी लेक में जाएगा, या फिर मे बी इट वॉज रिवर्स, लेक भरेगा तो इसमें पानी आएगा, पता नहीं, अभी उसका जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता। दिस वन मोर प्लेस ओवर हियर, यहाँ पे एक दरगाह है, और एज आई जस्ट हर्ड फ्रॉम अंकल, ये यहाँ के लोकल रेसिडेंट है। सर, आपका नाम? मोहम्मद अधिकारी। अच्छा, तो ये यही के रहने वाले। इन्होंने अभी मुझे हिस्ट्री बताई इस दरगाह की, बट मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा वाया क्यों जाना ना। अंकल आप ही बता दो। ठीक है, ये तो शिवाजी महाराज के ज़माने की हिस्ट्री है, सब क्या इतिहास है। ये दरगाह है दाऊद खान गाजी का। दाऊद खान गाजी, अच्छा। और सामने जो है वो गणपति का मंदिर है। हाँ, वो अभी दिखाया जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद उधर आगे है वो तोप है। तोप है, ओके। और वो कम से कम एक 20 साल पहले वो निकाली गई है, पहले अच्छा, जमीन ज़मीन में थी, पहले ओके। ज़मीन में थी। तो ये ऐसी हिस्ट्री है सब। ये मंडनगढ़ बोले तो ये किला था, आबादी उसके बाद में हुई।
हाँ पहले किला था, पहले अब तो किला बाद में था। बसा हुआ हाँ, है। वो बसा है। ओके चलो सर, थैंक यू अंकल। देखते हैं बाकी का, क्योंकि अंधेरा होने से पहले। तो आगे तोप है। हाँ तोप पे जाएंगे अभी, और हाँ, फिर तोप। सनसेट के टाइम पे। थैंक यू। सिर्फ घूम के जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, उससे तो कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोकल से मिल जाती है। ऑफ कोर्स ये लोग सालों से यहाँ रहने वाले होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है पीढ़ियों से एक मतलब माउथ टू माउथ ये सब इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन होती है, जो भी है ये इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मच रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स। वैसे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैडम आपको बहुत कुछ बता पाएंगे। By the way, she's a archaeologist, she's a doctor. से यहाँ पे अभी रिमेन्स ज़्यादातर बाकी है, बाकी लिटररी इसका कोई हिस्ट्री ज़्यादातर है नहीं, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तोफ तक पहुँचने से पहले और एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मतलब सिर्फ अभी प्लेन थी दिख रही है, बट देयर इज समथिंग, और इसके ऊपर और भी कुछ थी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दिस? काय भुयार बिहार आहे का इथून? कळत नाही काय बंद झालं. नहीं, अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट देयर इज समथिंग, कुछ तो होगा यहाँ से अंदर। इतना अच्छा बना हुआ है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रॉम 3 साइड्स, और स्टेप्स जैसा भी दिख रहा है, कुछ तो रहेगा। देखो मैडम, आपको ब्रश लेके आने के लिए कुछ तो मिल गया इधर। बाय द वे दिस इज द कैनन। अभी कैनन के ऊपर जो फ्लैग है, ये तो आपने अभी ड्रोन शॉट में देखा थोड़ी देर पहले। अभी कैनन नज़दीक से देखते हैं, एंड देन विल हेड ओवर टू दैट अदर साइड, जहाँ पे सनसेट थोड़ी देर में होने ही वाला है। दिस इज़ द साउथ साइड ऑफ द फोर्ट, और इस तरफ सबसे स्टीप वैली है, और वैली में क्या ब्यूटीफुल रास्ता है। लुक एट दैट, सो क्यूट। असे रस्ते बघून जायची इच्छा होते ना, कसला भारी आहे बघ ना। वाव ब्यूटीफुल। अच्छा बानकोट वाला है ये, वेड़ास वाला रोड है। तो ये आपको देखने के लिए इधर से ऐसे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, इधर लिंक है, जाके व्लॉग देखो, व्लॉग में है ये रास्ता। चांस मार रहा हूँ मैं इधर, इन्फॉर्मेशन कार्ड्स डालने के चांस ले रहा हूँ। बाय द वे इट्स सो ब्यूटीफुल यार, अमेजिंग। लुक एट दिस वेस्टर्न साइड, पूरी ओपन वैली है, और वहाँ पे कई समंदर है। तो ये थी मंडनगढ़ फोर्ट के सनसेट की झलक ही बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी देखो कम है, जितना टाइम यहाँ पे रुको कम है। सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, वाओ। दिस इज़ ऑल वर्थ। आपका जो दापोली जाने वाला रूट है, मतलब मुंबई से अगर आप या पुणे से दापोली आते हो वाया अम्बेत मंडनगढ़ वाले रूट से, तो वो रूट से 5 या 6 किलोमीटर अंदर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा डिटूर लेना है इसके लिए। तो नेक्स्ट टाइम यू विजिट दापोली, दिस प्लेस हैज़ टू बी ऑन योर चेकलिस्ट, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। बाय द वे अभी कल का पूरा दिन भी हम यहीं पे रहने वाले हैं लुगरिन एक्सोटिका में, लेकिन कल सुबह कुछ खास करने वाले हैं। नॉट द जिप लाइन, डोंट वरी। जिप लाइन के लिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कार्ड में ऐसा आई दिख रहा है ना ऊपर कोने में, उस पर क्लिक करोगे तो जिप लाइन वाला वीडियो मिलेगा आपको। जिप लाइन देखना है तो उधर जाके देखो। इस बार आपको मैं जिप लाइन बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूँ। अपने को जाना है सीधा यहाँ से वापस रिसोर्ट पे, 5 किलोमीटर रास्ता वगैरह सब पकड़ के 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अंधेरा हो रहा है, सनसेट तो हो चुका है, और एज यू कैन सी आई एम शूटिंग इन गोप्रो, और गोप्रो की नाइट क्वालिटी आपको पता है, नाइट टाइम में वो क्या ही वीडियो देता है, मतलब अब भाग जाओगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे। उससे अच्छा है बंद कर देता हूँ, सीधा आपको रिसोर्ट पे जाके मिलता हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे जाके आपसे बात कर पाऊँगा कल के ब्लॉग के बारे में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में थोड़ी हिंट दे पाऊँगा, थोड़ा सा आपका एक्साइटमेंट सस्पेंस बढ़ा पाऊँगा, सो दैट आप ये ब्लॉग पूरा देखो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और अगला ब्लॉग देखने के लिए टाइम पे वापस आओ। लेकिन ये क्लोज नहीं है, कल के ब्लॉग के बारे में बताना है ना, रिसोर्ट पे जाके मिलते हैं।
Here we are back to the base. प्रॉपर्टी में वापस आ चुके हैं. And now for the rest of the evening, all we've got to do is relax and rest over here. अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा है, नहीं देखा है तो इसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे डाइनिंग के बाजू में ये एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रीम है, नेचुरल झरना है. और वो जो झरना है ना, वो यहाँ पूरा ऐसे प्रॉपर्टी के बाजू से ऐसे बहते हुए जाता है. और इस पूरे स्ट्रीम में से 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है, पूरा वाटरफॉल के साइड से कहीं पे वाटर क्रॉसिंग करते हुए, कहीं पे पानी में से तैरते हुए नीचे तक जाना है 3 किलोमीटर. और वहाँ से वापस आते वक्त एक रॉयल सफारी, एकदम सफारी व्हाटएवर इट इज़, ये सवारी जो है ना वो सफारी जैसी सवारी है. तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगले व्लॉग में, क्योंकि हम कल सुबह उठ के अराउंड सनराइज़ के टाइम पे इस ट्रैक के लिए जाने वाले हैं. तो अगले व्लॉग में ये पूरा वाटरफॉल ट्रैक का एक्सपीरियंस और रॉयल सफारी का एक्सपीरियंस आपको देखने मिलने वाला है. अगले व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी इस वाटरफॉल ट्रैक के एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.